नमस्कार। मैं चाहूँगा इस न्यूज़ पर प्रत्येक व्यक्ति जो व्यूअर है वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे। इस समय मैं खोड़ में मौजूद हूँ जहाँ पर आपने देखा था लगभग 50 एकड़ ज़मीन में जो फसल है उसमें आग लग गई थी और कल विधायक बिमला चौधरी, एसडीएम और जो अधिकारी हैं वो सब लोग आए थे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने हम पर आरोप लगाए हैं, पैसे खाने के आरोप लगाए हैं, ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि विधायक से हमने कितने पैसे ले लिए इस झूठी न्यूज़ को दिखाने के लिए। तो मैं आपसे दिखाना चाहूँगा जो यहाँ की स्थिति है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम किसी पर भी आरोप लगाने से पहले थोड़ा सा चिंतन ज़रूर कर लेना चाहिए। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ कि कोई आरोप लगाए और मैं चुप रहूँ। अपनी बात रखना सबका अधिकार है। अगर हम पब्लिक में आते हैं, कोई हम पर आरोप लगाता है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। कोई लोग ये कहे कि आपने इन पहलुओं पर नज़र नहीं डाली तो वो बात बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन कोई स्पष्ट यूँ कहे कि मैंने पैसे खा लिए झूठ न्यूज़ दिखाने के, और पैसा कमाना मेरा धर्म है, लेकिन इस तरह से मेरा पैसा मैं कभी नहीं कमाता। पहले मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से यहाँ की जो फसल है आप एक बार इनको दिखाइए, गौर से दिखाइए। ये गेहूँ है जो जला नहीं है और इसके साथ में ये आग लगी हुई है। देखिए किस तरह से जो गेहूँ की बाल हैं वो सब यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और मैं इस वीडियो को बिल्कुल अनकट दिखाऊँगा। मैं चाहूँगा आप लोग देखें कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने पैसे लेकर इस झूठ न्यूज़ को दिखाया है, सच और झूठ का निर्णय अधिकारी करेंगे। वो अपने आप देखेंगे कि इसमें फसल को आग लगी है, नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए, मैं दोबारा से कहूँगा, जो हमने कल यहाँ तक न्यूज़ कवर की थी, लेकिन आज मैं चाहूँगा लोग और आगे तक देखें। जो ब्रह्म प्रकाश यादव हैं उन्होंने कहा था, मैं चाहूँगा आप एक बार नज़दीक आएँ। देखिए किस तरह से ये जो बाल हैं ये आग लगी हुई है, नुकसान हुआ है किसान का। और जो उन्होंने बताया, सब अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, वही चीज़ें हमने दिखाई हैं। आप देख सकते हैं, दूर तक देखें, ये सारी फसल में आग लगी हुई है और उनका आरोप था कि फसल सारी कट चुकी है। आप लोग ये झूठी न्यूज़ दिखाने लग रहे हो, तो उन्हीं चीज़ों को आप लोगों के सामने लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए। और ये काम मेरा नहीं है, ये काम अधिकारियों का है। अधिकारी जो हैं, एसडीएम जो हैं, तहसीलदार जो हैं, वो देखेंगे नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, किसान झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है या सही है। लेकिन जो चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, सीधा मैं दोबारा कहूँगा, मैं पैसे कमाता हूँ हर जगह से, बहुत सारी जगह से मेरे सोर्स हैं, लोग मुझे सहयोग करते हैं। लेकिन आप सीधा ये कहें कि मैं विधायक से पैसे ले लिए इस झूठ न्यूज़ को दिखाने के, इसलिए मैं इस वीडियो को अनकट चला रहा हूँ, बिल्कुल अनकट। आप देखिए ये सारा फसल है। ब्रह्म प्रकाश जी आप भी देखिए, क्योंकि आपका ये अधिकार ज़रूर है कि आप यूँ कहें कि फसल सारी कट चुकी है। आपको इन पहलुओं पर नज़र डालनी चाहिए, ये चीज़ें और दिखानी चाहिए। देखिए हम यहाँ तक आ चुके हैं और यहाँ की स्थिति भी देखिए किस तरह से ये गेहूँ की जो बाल हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। देखिए बिल्कुल, मैं चाहूँगा बिल्कुल मेरे साथ नज़दीक आएँ और इन सारी चीज़ों को दिखाएं। एक बार बिल्कुल क्लोजअप दिखाएं और उसके बाद दूर से दिखाएं। जो ये जितनी भी ज़मीन है दूर तक आपको दिखाई दे रही है लगभग जो, और ये किसी एक किसान की नहीं है, ये काफ़ी सारी किसान जो हैं उन्होंने बताया था किसी ने ज़मीन बट्टे पर ले रखी है, उन सब की ये ज़मीन है, तो किसी एक किसान की नहीं है। और इस तरह की जो उन्होंने बताया था लगभग हर साल ऐसा होता है और आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। एक तो सरकार की कुछ इस तरह की स्कीम हो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर फ़ोटो देने हैं और फ़ोटो देने के बाद बहुत आसानी से अकाउंट में पैसा आ जाता हो, क्योंकि इसकी जांच होनी है। किसान का जो गेहूँ नुकसान हुआ है वो सारी चीज़ें अधिकारी जांच करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर जो ज़मीन है इसको मैं ज़रूर मानता हूँ कि शायद यहाँ पर भी कुछ बालें दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। यहाँ शायद नहीं था, इसकी कटाई पहले शायद हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जो गेहूं की जो बाल हैं, गेहूं की जो फसल है उसका नुकसान हुआ है। और चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो भी नुकसान ज़मींदार का हुआ है वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी जो इस तरह की बातें करते हैं कि पैसे खाकर हम इस झूठ न्यूज़ को दिखा रहे हैं, क्योंकि कल हमने सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर अधिकारी खड़े थे हमने उसी किले को दिखाया था और जो उन्होंने आरोप लगाया था वो चीज़ें आप लोगों के सामने रखी थी।
अब इसकी जांच करना, कितना नुकसान हुआ है, कितने किल्ले का नुकसान हुआ है, कितनी किल्लों में फसल खड़ी हुई थी, कितनी ज़मीन की कटाई पहले ही हो चुकी थी, वो सारा काम अधिकारियों का है। देखिए यहाँ तक भी आप चेक कर सकते हैं, जो गेहूं की जो फसल है उसका नुकसान आप देख सकते हैं किस तरह से ये गेहूं है और जल चुका है। देखिए इसके बाद यहाँ पर भी आप चेक कीजिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये बिल्कुल अनकट वीडियो है। मैं चाहता हूँ लोग इसको देखें। अगर उनको अगर कोई आरोप भी लगाना था तो एक बार यहाँ पर विजिट करने के बाद लगाते। आरोप लगाना या सवाल पैदा करना ये बहुत ही ज़्यादा जागरूक व्यक्ति का काम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक बार यहाँ विजिट कर लेते। मैंने उनको ये तक बोला था कि वीडियो में, फ़ोटो में चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। जिसको आप कह रहे हो कि इस फसल की पहले से ही कटाई हो चुकी है, तो आप एक बार खुद विजिट करके देख लीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ज़मींदार का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, किसान की स्थिति क्या है। तो आप देखिए ये सारा ज़मीन आप देख रहे हैं। अगर इसमें कोई माया रची गई है तो मुझे नहीं पता। मेरे सामने जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ तक देखिए आप, जो ये जो ज़मीन है यहाँ पर बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है नुकसान, लेकिन आपने देखा ये कितनी सारी ज़मीन, यहाँ पर जो आग लगी है ज़मींदार के खेत में, ये कितना बड़ा नुकसान उसका हो चुका है। तो प्लीज़ मैं दोबारा से कहूँगा, किसी पर भी आरोप लगाने से पहले, मुझ पर आरोप लगाने से पहले आप थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लीजिए। मैंने सब कुछ आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है, जो यहाँ की स्थिति थी वो आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। और आप बिल्कुल आप ये समझते हो कि सोशल मीडिया पर किसी पर कुछ भी आरोप लगा दिया जाए, ये आपको चिंतन करना होगा। अगर आप किसी पर इतना बड़ा, इतना गहरा आरोप लगा रहे हैं, पैसा खाने का आरोप लगा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी जिम्मेवारी आप लोगों की भी है कि आप उस पर विचार करें, उसको देखें या विजिट करें। तो ये सारा मामला मैंने आप लोगों के सामने रखा। कितना ज़मींदार का जो नुकसान हुआ है, ये सच है या झूठ है, इसकी जो जांच है वो अधिकारी करेंगे। जो आप लोगों के सामने था वो मैंने रखा। नमस्कार, जय हिंद।